भाई अंदरे अंदरे तो आप देश को बेच दिए। अंदरे अंदरे तो आप युवाओं के भविष्य को बेच दिया आपने। बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। सावन के अंधे को तो हरियाली दिखती है। तो गिरिराज सिंह जी तो खुद वही रास्ते पे चले हैं, गुंडा वाले रास्ते पे। तो आज इनको दिख रहा। किशन रेड्डी जिन्होंने कहा इनको धोबी बनाएंगे, बाल काटने वाला नाई बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का क्या होगा? 4 साल के ठेके पे ये गुंडे, ये कमजोर सोच, ये नीच सोच रखने वाले लोग सेना में 4 साल के ठेके पे इन लोगों की बहाली करके 4 साल के बाद इनको अडानी और अंबानी के दरवाजा के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात करेंगे। ही तो था ना जब कहते थे कि हमारी माँ बर्तन धोती थी, पिता चाय बेचते थे, हम भीख मानते थे और अब्बास पकवान खिलाते थे। बीजेपी और आरएसएस के लोग किस तरीके से भीड़ में घुस करके भगदड़ मचाते हैं। तो ये लोग जो हमेशा से गुंडागर्दी करते आए हैं तो उनको तो गुंडागर्दी ही दिखाई दे। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार जो है पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले हैं छात्र, लेकिन अब थोड़ा उपद्रवी हो गए हैं। लेकिन सरकार का कहना है, यानी मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष ये सारा चीज करवा रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह यहाँ तक कह दिए कि विपक्ष नहीं करवा रहा है। उन्होंने नाम लेकर अपने जो है ट्विटर और फेसबुक पे लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल करवा रही है। राष्ट्रीय जनता दल का है आप लोग करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है आप लोग। देखिए, एक खबर है जिसमें कि बीजेपी के ही उपाध्यक्ष हैं जिनको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंडल उपाध्याय हैं ये। इन्होंने क्या किया है, तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जालीदार टोपी पहन के ये जो है ना बीजेपी और आरएसएस के लोग किस तरीके से भीड़ में घुस करके भगदड़ मचाते हैं। तो ये लोग जो हमेशा से गुंडागर्दी करते आए हैं तो उनको तो गुंडागर्दी ही दिखाई देगा। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को तो हरियाली दिखती है। तो गिरिराज सिंह जी तो खुद वही रास्ते पे चले हैं, गुंडा वाले रास्ते पे। तो आज इनको दिख रहा। कहाँ दिखे हैं उनको हमारे राजद के एक भी बताइए कार्यकर्ता जिन्होंने आगजनी करते हुए दिखाई दिया हुआ? अंदर अंदर आप लोग भड़का रहे हैं। अरे भाई अंदरे अंदरे तो आप देश को बेच दिए। अंदरे अंदरे तो आप युवाओं के भविष्य को बेच दिया आपने। तो अंदरे अंदरे आपका दिख रहा है कि देश के 66% यूथ के देश में ये कहते हैं कि इनको योग्य लड़के नहीं मिल रहे हैं जिसकी कि सेना में बहाली हो सके। इसलिए 4 साल के ठेके पे ये गुंडे, ये कमजोर सोच, ये नीच सोच रखने वाले लोग सेना में 4 साल के ठेके पे इन लोगों की बहाली करके 4 साल के बाद इनको अडानी और अंबानी के दरवाजा के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तैनात करेंगे। इनके ही भाजपाई है ना 2 नेता जिन्होंने कहा कि इनको हम क्या करेंगे, भाजपा के कार्यालय में प्राथमिकता देंगे। इन सेवा से निवृत्त लोगों को, युवाओं को ये भाजपा के कार्यालय के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। इनके ही एक विधायक हैं जो क्या है, किशन रेड्डी जिन्होंने कहा इनको धोबी बनाएंगे, बाल काटने वाला नाई बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का क्या होगा? अरे स्किल डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी जी कहे थे पकौड़ा तले। भाई देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री जो कहते थे कि माँ हमारी बर्तन धोती थी, पिता हमारे चाय बेचते थे, मैं भी उनके साथ चाय बेचता था और 35 सालों तक मैंने भीख मांगा, लेकिन मेरे घर में अब्बास जो है वो पकवान खाता था, रसमलाई खाता था। तो क्या दिक्कत है? जो झूठ की बुनियाद पे जो अपना परिवार और अपनी पार्टी को रखा है, ये योजना उतना ही बड़ा झूठा है सनी जी जितनी बड़ी झूठ इनकी कहानी है। जो कहते थे झोला लेके आएंगे और पूरे देश को झोला लेके बाहर करवा देंगे। आज उस झोले में देखिए स्विस बैंक में 50% काले धन की बढ़ोतरी। आप दावा करते हैं कि 11 लाख लेकर ये युवा 4 साल के बाद नौकरी से निकलेंगे तो इनके पास पैसे होगा जिससे ये काम कर पाएंगे, धंधा कर पाएंगे। ये कहते थे ना 15 लाख नौकरी रोज हर के पॉकेट में जाएगा, खाते में जाएगा। आप छोड़ दीजिए सेना को दांव पे मत लगाइए। आप 15 लाख रुपए प्रत्येक युवक के खाते में दे दीजिए। हर भारतीय के, हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी। जरूरत की जुमला है इंटरव्यू में तो कह दिया। हम तो कह रहे हैं जुमला है। जुमला ही तो था ना जब कहते थे कि हमारी माँ बर्तन धोती थी, पिता चाय बेचते थे, हम भीख मानते थे और अब्बास पकवान खिलाते थे। ये झूठा, ये जुमला ही है ना। ये अगर जुमला है तो इनका एनआरसी भी जुमला, इनका जीएसटी भी जुमला, इनका अग्निपथ भी जुमला, इनका डिमोनेटाइजेशन भी जुमला। ये संपूर्ण जुमला
और नकारात्मक सोच वाले, घृणित सोच वाले, गिरी हुई मानसिकता की सोच वाले कमजोर इंसानों की टोली है ये भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश को जला रही है। यानी बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी, और इसी नीतीश उद्देश्य कुमार पे की ये पार्टी काम में कर है रहे क्या? हैं। तो नीतीश जी बोले थे। देखिए हाँ, कौन क्या बोला था हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये गुंडों के सहारे चलाने वाले लोग जो पूरे देश में, स्वतंत्र भारत में आज तक ऐसा हुआ है कि सेना को इस तरीके से हाशिए पे रख दिया गया कि आज तीनों स्थलों के आज जनरल्स को बाहर आकर के संबोधित करना पड़ रहा है लोगों को। ऐसा हुआ है पहले आपने देखा है? जीडीपी की बात करते हो, बांग्लादेश आपसे ज्यादा है आगे। हाँ, आप कहते हो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस बांग्लादेश में राम मंदिर बना है भाई, तो राम मंदिर में आप जाओ ना, राम मंदिर में घंटी बजाओ ना। क्यों आप इन युवाओं को हाथ में घंटी दे रहे हो, थमा रहे हो कि जाओ जाके 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल के बाद तुम रिटायरमेंट किए जाओगे, उसके बाद आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बाहर आप घंटी बजाना। आज वो लोग सुरक्षा ले रहे हैं। अरे जो सबका साथ, सबका हाथ और विश्वास लेके चलने वाले लोग जो दावा करते थे कि इनको भाई इन लोगों ने सत्ता में लाया, समर्थन, आज आपको उन्हीं लोगों से डर लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी को कहाँ इस सब चीज का टेंशन हो, तो कल गुजरात में जाके सभा करके आए। भाई हम तो कह ही रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, इन युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा फ्लॉप हुआ ना, बलात्कार, हत्याएं सब बीजेपी शासित राज्यों में हुई, अधिक हुई। मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आप ही लोग बनाते हैं, सारिका पासवान नहीं बनाती है। आप देख लीजिए महंगाई की क्या स्थिति है। क्रूड ऑयल जो विदेशों में अभी सस्ता है और यहाँ पेट्रोल महंगा है। ठीक है, एक अंतिम सवाल है। एक अंतिम नहीं, एक और जवाब है कि ये जो लोग आज जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है, हमको सिर्फ ये जवाब दे दे। ये लोग युवा है ना जी, हाँ भारत के है ना युवा। अरे राजद वाले बिहार में। अरे भाई ऐसा आरोप है। ये आरोप अगर सच हो गया ना सनी जी, तो ये अपनी ही भस्म कुंड जो है ना, वो कुंड में जल के भारतीय जनता पार्टी मर जाने वाली है। भस्म और स्वाहा हो जाएगी। एक वो सांसद है, महिला सांसद है बीजेपी की, शायद सिवान की तरफ की हैं। उन्होंने कहा कि जब से लालू जी आए हैं बिहार, तब से लालू जी का ही खेल है। इंटरव्यू देते वो कही अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसा कहती आई है। लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता सयानी है, समझती है, इनके ऐसे झांसे में आने वाले नहीं है लोग, और जो इन्होंने बोया है वही काटेंगे ये। लेकिन याद रखे बहुत से बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, 200 सालों की गुलामी भी हमने अंग्रेजों को मजबूर किया देश से बाहर जाने के लिए। तो ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हो ना, तानाशाह और डिक्टेटरशिप की भूमिका में है, इनका चलने वाला नहीं। और याद रखिए इतिहास गवाह है, जब तानाशाह और डिक्टेटरशिप वाले लोग अपनी गलत नीतियों को उन्होंने लोगों के सामने लाया है तो वो डरे हैं, और जब डरे हैं तो अपनी सुरक्षा में अधिक लोगों को उन्होंने लगाया है। ये परिणाम और आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज ये क्यों वायु सुरक्षा में घूम रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही और इनकी गलत नीतियों